हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, सब कुछ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सम टाइम कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं ना इंसान के ऊपर कि वो उन चीज़ों से ना आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज उनके अंदर ख़त्म हो जाती है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बहुत बातें करती हूँ मैं मुझे कई लोगों ने बोला है कमेंट में, मैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा बातें क्यों करती हूँ। तो चलो, काम की बात करेंगे, बातें नहीं करेंगे ज़्यादा। आज का वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे के ऊपर है कि आखिरकार आपके पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये खाली कप लेके क्यों बैठे हो ओके, सो मेरे पास मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या रखूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज कार्ड्स रख के कई लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं जैसे कार्ड्स रखती हूँ पाइल के लिए, तो काफ़ी लोगों का कहना था कि मैम कार्ड में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा रखो जो कि अट्रैक्टिव हो, जो कि समझ में आए। ठीक है, तो एज सच मुझे अपने पास इतना कुछ खास दिखा नहीं, बिकॉज मुझे चीज़ों की सुंदरता में नहीं, चीज़ों की मतलब जो खूबी होती है उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो इतना कुछ मेरे पास अच्छा कुछ मुझे दिखा नहीं। सो ये कप रखे हुए थे एंड आई फाउंड देम रियली वेरी अट्रैक्टिव। देन मैंने सोचा यही ले लेती हूँ। सो पाइल नंबर 1 है हमारे पास ये। ठीक है, ये वाला कप। ओके, देख लीजिए अच्छे से। ओके, सो पाइल नंबर 1 है हमारे पास ये, और पाइल नंबर 2 है हमारे पास ये छोटू वाला कप। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग अब लगा पाए अंदाज़ा, बिकॉज मैं समझ सकती हूँ पाइल्स चूज करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, इसीलिए मैं रोज़ कलेक्टिव रीडिंग भी लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ मग देख करके, आई मीन कप देख करके मुझे ये इंट्यूशन आ रहे हैं कि आज की रीडिंग बहुत बड़ी होने वाली है, तो प्लीज़ अपना अपना ना कॉफ़ी का मग लेकर बैठ जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। इंट्यूटिवली, प्लीज़ इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा, इसीलिए मेरा मकसद है कुछ अट्रैक्टिव मैं रखूँ यहाँ पे ताकि आप लोग सेलेक्ट कर सकें। इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये प्यारा सा कप चूज़ किया था, बड़ा वाला कप चूज़ किया था, चलिए देख लेते हैं। ये इस कप को मैं यहाँ ऐसे रख देती हूँ, ऐसे। ओके, चलिए। सो आज सबसे पहले सेक्रेट में से देखेंगे कि आखिरकार वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एंड आई रियली फाउंड इट्स टू क्यूट कि काफ़ी लोग मुझे रिकमेंड कर रहे हैं मैम मुलेठी ले लो, मैम अदरक और शहद ले लो, मैम ये ले लो, वो ले लो, दूध में ये मिला के पी लो, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी एक्चुअली बिजी शेड्यूल की वजह से मैं ये कार्ड नहीं लूँगी। बिजी शेड्यूल की वजह से मैं खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान कम दे पा रही हूँ आजकल, बिकॉज हो जाता है ना। और अभी यहाँ पे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं मैम आप अभी कहाँ पे हो। सो बेसिकली मेरा जो अभी मैं हूँ, मैं नॉर्थ में हूँ। ठीक है, और इन दिनों नॉर्थ में बहुत ज़्यादा सर्दी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी है। ठीक है, काफ़ी हद वाली सर्दी है, और मैं सर्दी थोड़ी कम ही झेल पाती हूँ अभी भी मैं ज़्यादा ही बातें कर रही हूँ ना। एक्चुअली क्या है, मुझे ना शांत बैठना नहीं पसंद। अब मैं शफलिंग कर रही हूँ और मुझे लग रहा है इंटेंसिटीज बहुत ज़्यादा हाई है, तो मैं ज़्यादा शफलिंग कर रही हूँ, और अब शांत शांत बैठ के शफलिंग करना इज़ बोरिंग है ना, इसलिए। ओके, चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था, उनके पर्सन्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी करंटली। ठीक है, और प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। हाँ, आप लोगों से ऐसे रेजोनेट होती है, इस चीज़ की भी मुझे बहुत खुशी होती है। कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं मैम आपकी रीडिंग ऐसे रेजोनेट हुई मुझसे जैसे कि मैंने पर्सनल रीडिंग ली हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के इतने वैल्यूएबल फीडबैक्स मिलते हैं, दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
ठीक है लवर्स, आप लोगों का इतना प्यार है, इस वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आप लोगों के लिए 2-3 रीडिंग करती हूँ दिन में। अदरवाइज जो लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, दे ऑल नो कि कितना बिजी शेड्यूल होता है मेरे पास। बट ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का विश्वास है, और इसलिए आप लोगों से बात करना, आपके लिए रीडिंग करना बहुत पसंद है मुझे। ओके, जजमेंट, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन, माय गॉड, बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। एंड देन वी हैव स्टार, ओ माय गॉड, सीरियसली। ओके, चलिए बताती हूँ। सॉरी, ओके, प्लीज बिकॉज ऑफ माई सोर थ्रोट प्लीज बियर विद मी, ओके। आई नो बियर तो करते ही हैं आप, मुझे बहुत ज़्यादा करते हैं एक्चुअली। ओके, सो वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वी हैव स्कॉर्पियो, वी हैव लियो एंड वी हैव एक्वेरियस मेजरली। और आप दोनों का ना, दोनों का क्या आप लोगों का ना मन खुश हो जाने वाला है। किस चीज़ को लेकर के? बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। वाओ, टेम्परेंस। ओके, सो काफ़ी कुछ अच्छा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पहले हम बात करेंगे इन कार्ड्स के बारे में। मुझे क्या लग रहा है ना, आपके जो पर्सन है अभी फिलहाल क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या फीलिंग्स चल रही है उनके मन में, उनके दिमाग में ये थॉट ऑफ पॉइंट चल रहा है। देखिए, आज की वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए, चाहे वो कनेक्शन में है, चाहे वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी दिक्कत है उन लोगों के बीच में, आज मैं दिक्कत नहीं बताने वाली हूँ आप लोगों को। आज मैं बताने वाली हूँ कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है आपको लेकर के बहुत ज्यादा प्यार वाली वाइब्स आ रही है, अंदर ही अंदर ना बहुत ज्यादा, मतलब एक कहते हैं ना क्रेविंग्स आ रही है। जैसे सपोज करो पिज्जा को देख के क्रेविंग्स आती है कई लोगों को, मंचूरियन को देख करके, खाने को लेकर के जो क्रेविंग्स आती है ना, इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर के वैसी जो है मुझे फीलिंग्स आती हुई दिख रही है। ठीक है, दूसरी बात, पहले ये पर्सन इतना होपफुल नहीं था इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ दिन हो सकते हैं हमारे, जैसे कि सपोज कर लीजिए आप 7 डेज, मुझे यहाँ पे 7, 10 और 5 बहुत ज्यादा फील हो रहा है। 7, 5, 10 डेज से ना ये पर्सन बहुत ज्यादा ना आपको लेकर के पॉजिटिव फील कर रहा है। मे भी हो सकता है आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा होपफुल हुआ है आपको लेकर के विद दिस कार्ड। विद दिस कार्ड दिस पर्सन इज रियली मच पॉजिटिव एंड होपफुल टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, टुवर्ड्स दिस यूनियन। उनके दिमाग में एक तरीके का ये थॉट है कि यार कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है, एटलीस्ट मुझे एक बार ना देखना चाहिए इसकी तरफ पे। क्यों मैं हमेशा ना इसी तरीके से घूमता रहता हूँ, क्यों मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, क्यों इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके के हर्डल्स हमारे दोनों के बीच में चल रहे हैं, इस तरीके का कुछ ये थॉट ऑफ पॉइंट सोच रहे हैं ये पर्सन अपने आप को और आपको, ठीक है, खुद को भी और आपको भी और इस रिलेशन को भी एक तरीके का जजमेंट देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। अब न्याय कैसे देना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। विद दिस कार्ड, जजमेंट कार्ड, ये पर्सन आपको आकर के कॉल, मैसेज, कुछ भी जिससे आप दोनों का कम्युनिकेशन सिचुएशन बैठ सके, सिनेरियो बैठ सके, कुछ ऐसा आपके लिए ये पर्सन करना चाहते हैं अभी हाल फिलहाल। ठीक है, ओके, चलिए अब हम टैरो में से देखेंगे। मैंने ये वाले तो शफल करके रखे हुए थे। प्लीज मन में गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। कई लोग कहते हैं मैम मैं तो मुस्लिम हूँ, मैम मैं सिख हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे भाई कोई बात नहीं, जो भी प्रेयर आपको आती है ना वो करा कीजिए, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को वही मैसेजेस मिले जो एक्चुअल में आपके हैं। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों का मेरा ये गायत्री मंत्र वाला सिनेरियो? बहुत लोग पूछते हैं मैम क्यों करवा रहे हो, क्या है इसके पीछे? ठीक है, ओके। प्लीज एंजल्स, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पर्सन, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं?
ये वाला, यही वाला चाहिए, ठीक है, ओके। थोड़ा सा और शफल करेंगे, ओके। दो ही कार्ड चाहिए थे, दोनों आ गए। एंड सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, 3 कार्ड आए, वाओ, दैट्स अमेजिंग, ओके। 6 of Wands, the High Priestess, Queen of Pentacles, the Hermit and Page of Cups. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं जोडिक आप लोगों को बताऊं तो मेरे पास है यहाँ पे आप लोगों के लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड हमारे पास है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलमोस्ट सारे ही साइन मौजूद है। विर्गो और एरीज बहुत ज़्यादा मुझे मेजर फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स फील कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का करियर मैटर हो सकता है या फिर किसी तरीके का फैमिली का इशू हो सकता है बहुत प्रोमिनेंटली, ठीक है। तो ये जो फैमिली का इशू है ना आप दोनों के बीच में, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है इस पर्सन को, ठीक है। आपको तो ऐसा लगता होगा कि यार क्या ही सॉल्व होगा, अब तो कुछ सही हो ही नहीं सकता, सिचुएशंस इतनी ख़राब हो चुकी है, सिनेरियो इतने ख़राब है, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा थॉट क्रिएट कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको नेगेटिव थॉट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये पर्सन अब आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कैसे क्रिएट कर रहा है वो भी मैं बता देती हूँ। हो सकता है इस पर्सन ने अपने घर पे आपके बारे में बात करी है और कोई ऐसा पर्सन है जिसने इन्हें बोला है कि ठीक है हम देखते हैं, मतलब किसी की तरफ से ना इनको एक पॉजिटिव साइन मिला है, किसी की तरफ से, ठीक है। ये इनके फैमिली में कोई हो सकता है, इनका कोई, मुझे तो यहाँ पे विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड ना मुझे तो विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड कोई ऐसा बड़ा पर्सन यहाँ पे फील हो रहा है ना, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है, और ये स्पेशली मुझे कोई वुमेन ही लग रही है, ओके। तो इन्होंने किसी से ना बहुत ज्यादा मिन्नतें करके, बहुत ज्यादा प्रेयर करके ना बात वगैरह करी है और इनको एक पॉजिटिव साइन फील हुआ है, और हो सकता है इसीलिए ये पर्सन ना बहुत ज्यादा आपके बारे में ना अभी इन दिनों पॉजिटिव फील कर रहा है। देख रहे हो, मतलब सैड है, ओके। द हर्मिट कार्ड, सैड होने के बावजूद भी ये पर्सन जो है आपको लेकर के थोड़ा सा होपफुल फील कर रहा है। हर्मिट इज अ होप कार्ड, ओके। ये पर्सन कितना ज्यादा मतलब वीक है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, स्टिल ही हैव सम सॉर्ट ऑफ होप, ठीक है। तो कुछ तरीके की होप जो है इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर के चल रही है। अगर मैं आपको दूसरी चीज बताऊं कि ये पर्सन अपने करियर को लेकर के सर्च इसके जारी है अपने करियर को लेकर के, पेज ऑफ कप्स, बट द मेन मोटिव अब इन दिनों हो गया है आप, ओके। मेन मोटिव जो हो गया है अब इन दिनों वो हो गए हो आप, ठीक है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या फील हो रही है, लाइक ये कार्ड मुझे ना ऐसी फीलिंग दिलाता है जैसे कोई पर्सन है और वो है ना दूल्हा बन करके आपके पास में आने वाला है, ठीक है। सो ये चीज भी ना बहुत ज्यादा इनके दिमाग में चल रही है इन दिनों। इनके दिमाग में पता है क्या चल रहा है कि अगर ये सिचुएशन ठीक हो जाती है तो मैं जल्दी से इससे शादी कर लूं, ठीक है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो भी हो सकता है। एंड विद दिस सन कार्ड मुझे क्या लग रहा है ना कि ये पर्सन बहुत जल्दी कोई ना कोई आपको लेकर के मूव लेने वाला है, ठीक है। सो काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स है आपके रीडिंग में गाइस। बस थोड़ा सा मुझे पता है कहाँ पे दिक्कत आ रही है आप लोगों को बताने में, वो ये कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नेगेटिव फील करना बंद करोगे, सिचुएशंस और सही होना शुरू हो जाएंगी। ये जो सब कुछ हो रहा है आज, पॉजिटिवली जो कुछ भी हो रहा है आपकी जिंदगी में, ये पर्सन जो पॉजिटिवली एक्ट फील कर रहा है आपकी तरफ, वो इसीलिए फील कर रहा है बिकॉज आपका मैनिफेस्टेशन है ये। जैसा कि आप लोग चाहे मेरी रीडिंग देखो चाहे किसी की भी देखो, हर कोई आपको ये बोलता होगा थोड़ा सा अच्छा सोचो, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो, थोड़ा अच्छा सोचो। तो आप सोच सोच के आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये चीज आने लगी है कि आएगा। आपके दिमाग में भी ये थॉट ऑफ पॉइंट है कि कैसे भी करके आएगा जरूर, ठीक है। तो उस थॉट ऑफ पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा काम करो, जितना हो सके अपना करियर के ऊपर फोकस करो, डेफिनेटली ही विल कम, डेफिनेटली, ठीक है। ओके, देख लेते हैं।
ओके, एक्सपीरियंसिंग, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ट्रैवलिंग, हारमोनी। मैंने कहा था ना आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कहा था दैट ये पर्सन ट्रैवल करके, ठीक है, ये पर्सन ट्रैवल करके हारमोनी चाहता है आप लोगों के साथ में, ठीक है। ये फंसा हुआ है, जितनी भी मतलब पुरानी आपके साथ में इसकी मेमोरीज थी ना, उनके साथ में ये पर्सन फंसा हुआ है। एंड दिस पर्सन वांट्स हारमोनी विद यू, ओके, हारमोनी, रिकंसिलिएशन। ये पर्सन आपके साथ में रिकंसिलिएशन चाहता है फॉर श्योर। ये पर्सन आपको कभी भी भुला ही नहीं पाता, ठीक है। आप ये सोचो कि ये पर्सन आपको भुला दिया है, अब वापस नहीं आएगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है और ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। बस ये जो पर्सन है ना, चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, थोड़े से और एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रहा है, बट देखना मोस्ट अनएक्सपेक्टेड होगा आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले कुछ समय में। और समय में मैं आपको बताऊंगी, अभी डोंट वरी, ठीक है। कुछ आने वाले समय में मुझे क्या फील हो रहा है ना, कि ये पर्सन आएगा और आपको बोलेगा कि हाँ, अब मैंने कर लिया है, चलो चलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का आप लोगों के साथ में होने वाला है। चलिए देख लेते हैं रोमांस एंजल से क्या आने वाला है हमारे पास। ओके, रिलीजियस फैक्टर, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत सारे रिलीजियस फैक्टर्स हैं। करियर हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। डेफिनेटली आप दोनों देखो हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही, ठीक है। टीएफ भी हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा कम लोगों के चांसेस हैं यहाँ पे टीएफ होने के। ज्यादातर मुझे सोलमेट से फील हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड ट्रस्ट। आपको यही बोला जा रहा है कि ये जितने भी रिलीजियस फैक्टर आपके और इस पर्सन के बीच में चल रहे हैं, डेफिनेटली दे विल बी ओवर सून, ठीक है, बहुत जल्दी। आप दोनों का जो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेफिनेटली विल वर्क। और आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। जो चीज़ मैंने आपको बोली थी, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रह रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ना पॉजिटिव फील करने की ज़रूरत है। और आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज डेफिनेटली ही विल कम एंड मेक अ मूव, ठीक है, ही और शी। प्लीज इसको अब ऐसे मत लेना कि क्या लड़कियों के लिए ये आज का वीडियो, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई भी देख सकता है। सो डेफिनेटली वो आएंगे। चलिए उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं क्या है। ओके, तो 2 मैसेजेस आए हमारे पास। I miss those days when we was together. I used to spend my days with you and almost spend my time on watching your photos and our chats. यानी कि उन दिनों को मिस कर रहे हैं जब आप दोनों एक साथ हुआ करते थे, आप दोनों पास में हुआ करते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड किया करते थे, और जो बचा कुचा टाइम होता था ये आपकी फोटोज और चैट्स को देख करके टाइम पास करते थे, ठीक है। Loving you madly is the only thing I can do perfectly. I can't wait to be with you. See, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं आजकल, और इनके दिमाग में यही थॉट चल रहा है कि आपको पागलों की तरह प्यार करना ही एक ऐसी चीज़ है जो ये कर सकते हैं एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी में, और इनसे वेट नहीं हो रहा है वो दिन कब आएगा जब एक्चुअल में ये पर्सन और आप एक होंगे। इनके दिमाग में ये थॉट चलता रहता है, ठीक है। कुछ और मैसेजेस हैं हमारे पास यहाँ पे, 2 more messages. We have people say never give up, but sometimes giving up is the best option because you realize you are just wasting your time. इनके दिमाग में ये थॉट ऑफ पॉइंट भी है कि लोग कहते हैं कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी गिव अप करना ही एक मात्र सोल्यूशन होता है, क्योंकि आपको पता लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आई अमेज हाउ समवन कैन ब्रेक योर हार्ट। और ये भी बोलना चाहते हैं कि मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि इस तरीके से कैसे कोई किसी का दिल तोड़ सकता है। तो हो सकता है मे बी या तो ये आपका मैसेज है उनको, ठीक है, एनर्जी बिकम वाइस वर्सा, या फिर हो सकता है ये आपका उनका ही मैसेज है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने आपको कहीं देखा हो किसी के साथ में, और वो ये सोच रहे हो कि अब मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए जब वो अपनी जिंदगी में खुश है, ठीक है। देन वी हैव आई नेवर यूज्ड टू बिलीव इन सोलमेट्स बट यू मेड मी बिलीव इन
minute, every moment I spend with you is like a beautiful dream. डेफिनेटली उनके दिमाग में अब ये थॉट आ गया है ना कि आप उनके सोलमेट हो, ठीक है, आपके साथ एक तरीके का अलग ही कनेक्शन है जो कि वो एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा कनेक्शन जो किसी और के साथ आज तक बॉन्ड बन नहीं पाया, ठीक है. एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं. ओके, सो वी हैव सक्सेस, वी हैव सक्सेस, then we have recovery, definitely you will get recovery from them. Then we have no need to worry, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, टेंशन ना लो. My God, reconciliation, wow. ओके, सो जैसा कि मैंने बोला था कि ये पर्सन जो है ना रिकन्सिलिएशन चाहता है, एंड डेफिनेटली ही विल कम एंड रिकन्साइल विद यू सून. तो वो चीज़ है भाई, रिकन्सिलिएशन बहुत जल्द होगा. एंड लास्ट कार्ड जो है हमारे पास वो है चूज ए न्यू डायरेक्शन. जो चीज आपको मैं बहुत अभी रीडिंग स्टार्ट हुई है तब से ही बोल रही हूँ कि भाई पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है. ये कार्ड ना फॉर श्योर मुझे लग रहा है या तो आपकी तरफ से ही है, ज्यादातर आपकी तरफ से ही फील हो रहा है मुझे, ठीक है, ये मैसेज. सो गाइज, 100 बातों की एक बात, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है और बहुत जल्दी ये पर्सन कोई ना कोई स्टेप लेने वाला है आपको लेकर के, ठीक है. बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर आनी है अपने अंदर, थोड़ा सा अच्छा सोचना है. इस पर्सन ने अपने घर पे बात करी है, इनको थोड़ा सा पॉजिटिव साइन मिला है, एंड डेफिनेटली दे विल कम, ठीक है, और आएंगे, ठीक है, आपको प्रपोज करेंगे. और जैसे ही कुछ होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है. अपना अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप से ज्यादा प्यार करें, ठीक है. चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ठीक है. और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. अपना अपना ध्यान रखिएगा. बाय. हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2. तो जिन लोगों ने ये मिनी वाइट कप चूज किया था, ओके, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग में क्या आने वाला है. इस कप को मैं यहाँ रख देती हूँ ऐसे, ताकि आप लोगों को ना दिखे. ओके गाइज, सो होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द पॉजिटिव रीडिंग्स. आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के. लेट्स स्टार्ट विद सेक्रेड फर्स्ट. आई होप आप सब लोग थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रहे हो इन दिनों अपनी जिंदगी में. काफी लोग जब मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, दे यूज्ड टू टेल मी दैट यस मैम, इन दिनों कुछ पॉजिटिव फील होता है और पॉजिटिव साइंस भी मिलते हैं. That is so sweet of you all. Okay. एंड कई लोग रेमेडीज भी बताते हैं मुझे, मैम ऐसे गला ठीक हो जाएगा आपका. That's again so sweet of you all. आप, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हम सारे के सारे ना फैमिली मेंबर जैसे ही हैं. है तो हम सोल के एक ही पार्ट, है ना. ओके, एक सोल के पार्ट इसलिए मैंने बोला, अभी मुझे पता है काफी लोग पूछेंगे मैम कैसे. पिताजी की तो एक ही सोल है ना, उसमें से ही तो आए हम सारे के सारे. सो हुए ना एक तरीके से सारे सोलमेट्स. बट यहाँ पे आने के बाद किसी ना किसी के साथ हम ऐसे कार्मिक कनेक्शंस बना लेते हैं ना गाइस, कि हमें पता नहीं लगता कि हमने उसका क्या बिगाड़ा था जो आज वो हमारे साथ इतना बुरा कर रहा है. एंड दिस इज कॉल्ड कर्मा. आखिरकार हम क्यों वापस से जन्म लेते हैं, इसीलिए तो लेते हैं. अगर हमारे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो हम जन्म ही क्यों लेंगे, है ना. बहुत बातें कर रही हूँ ना मैं, मुझे पता है. ओके, वाओ, करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे आपके पर्सन की, ठीक है. हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट. ओके, सो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं आप अपने पर्सन को वापस से लाने के लिए, अपने पर्सन को वापस से बुलाने के लिए. एंड मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि वो चीज़ अभी नहीं बोलूँगी, रीडिंग के एंड में बोलूँगी, पहले सारे कार्ड्स देखूंगे उसके बाद. So we have the sun, the moon,
जस्टिस एंड द लवर्स एंड द हेरोफेन, सारे द है हमारे पास. ओके, सो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड वी हैव लिब्रा, and we have Taurus and Gemini. Okay, सो ये साइन या तो आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं. गाइज इन दिनों अगर मैं बात करूँ थोड़े से आपके बारे में, मैं थोड़ा सा बताऊं तो इन दिनों ना आप प्रेयर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो. ऐसी बात नहीं है कि आपने एकदम गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप को लेकर के. बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, और एक तरीके से चाहते हो कि हमारा जो कनेक्शन है वो जल्दी से जल्दी एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ जाए. ठीक है, शादी हो जाए, शादी हो गई है आप लोगों की, और फिर आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो आप चाहते हो कि बच्चे हो जाएं. ठीक है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो है. कई लोग मुझे यहाँ पे अपने क्रश के लिए देखते हुए भी लग रहे हैं. ओके, तो मैं आप लोगों को सारी सिनेरियोज बताऊंगी बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, और मैसेजेस बहुत लोगों के लिए आते हैं. ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को. दैट्स वाई आई एम टेलिंग टू यू ऑल दैट चूज वाइसली. ओके, सो आज का ये जो पाइल नंबर 2 है, काफ़ी ऐसे लोगों ने भी चूज़ किया है जो अपने क्रश के बारे में जानना चाहते हैं. ठीक है, काफ़ी ऐसे लोगों ने भी चूज़ किया है जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं. काफ़ी ऐसे लोगों ने भी चूज़ किया है जो मैरिड नहीं है बट चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी शादी हो जाए. ठीक है, अगर मैं आपके पर्सन की यहाँ पे फीलिंग्स की बात करूँ तो ये पर्सन आपको लेकर के कुछ बुरा सोचता हुआ तो मुझे नहीं फील हो रहा है. ये पर्सन आपको लेकर के थोड़े से पॉजिटिव वाइब्स में है. ये पर्सन चाहता है कि अपनी मदर से बात करूं मैं, या फिर कोई बड़ा जो है घर में उससे बात करूं, चाची, ताई, नानी, दादी जो भी है. ठीक है, उनसे बात करके देखूं कि क्या बात बन जाती है. ठीक है, कुछ इस तरीके का इनके दिमाग में थॉट ऑफ पॉइंट चल रहा है. ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी फील कर रहा है. ये पर्सन फिर थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है. ये पर्सन थोड़ा सा जस्टिस भी चाहता है, और ये पर्सन थोड़ा सा ना आपसे प्यार भी एक्सपेक्ट करता है. ठीक है, प्लीज मन में गायत्री मंत्र पढ़िएगा गाइस, बिकॉज गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो सारे मैसेजेस जो आपके हैं वो आपको जरूर मिलेंगे. ये कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है. दिस वन, दिस वन, दिस वन. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ पेनिकल्स. काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है पर्सन. अगेन दैट करियर कार्ड, टावर कार्ड. मदर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, एंड द मैन ऑफ अबंडेंस. आई जस्ट लव दिस मैन. हाँ, ये पूरे जितने भी हमारे कार्ड्स है ना टैरो के, उन सब में से मेरा फेवरेट है ये. अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका कौन सा फेवरेट पर्सन है पूरे डेक में से, ही इज द ओनली वन आई लव अ लॉट. ठीक है, द किंग ऑफ पेनिकल, द किंग ऑफ अबंडेंस. दिस पर्सन इज जस्ट लाइक अ यमी डैडी. ओके, सो देख लेते हैं. एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के भी मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं. एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन तो है ही द यमी डैडी. ओके, सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम है करियर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा. मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि आप अपना करियर मैनेज करना चाहते हो, ये पर्सन अपना करियर मैनेज करना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि घर वाले बोल रहे जल्दी शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो, और वो समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं. दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या लग रही है, बता रही हूँ, सब्र करो, आपका पॉइंट भी आएगा. ओके, दूसरी चीज मुझे क्या लग रही है ना कि आपका ये जो पर्सन है आपको अपने फैमिली वालों की वजह से ना छोड़कर गया हुआ है, और आप एक तरीके का टावर मूवमेंट झेल रहे हो अपनी जिंदगी में. ठीक है, सो फॉर श्योर इस पर्सन के दिमाग में अभी जो थॉट ऑफ पॉइंट चल रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि मैं ऐसा करियर में क्या अबेंडेंस क्रिएट कर लूँ, ऐसा अपने करियर में और क्या अचीव मैं कर लूँ जिसकी वजह से ना ये पर्सन मुझे मिल जाए. ठीक है, मैं ऐसा क्या क्रिएट कर लूँ जिससे कि ये पर्सन मुझे मिल जाए, मैं अपने करियर में किस तरीके की ऊंचाइयों पर लेकर जा सकूं जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करे, और मेरे घर वाले भी मुझे समझें और मेरी शादी इस पर्सन से करवाए, ना कि किसी और से जिसको मैं चाहता भी नहीं हूँ. ठीक है,
अब मैं ऐसे बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियां रीडिंग्स देख सकती हैं, सब लोग देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, चलिए और खास देख लेते हैं इस पर्सन के थॉट्स क्या चल रहे हैं आपको लेकर के। इतना कुछ खास सोचते हुए तो मुझे ये फील नहीं हो रहे हैं, साइलेंस ही, मैंने कहा ना, इतना कुछ खास सोचते हुए तो मुझे ये फील नहीं हो रहे हैं। ये अपनी अपनी ना मुसीबतों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और ये चाहते हैं उन मुसीबतों से निकलना। बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि किस तरीके से निकल सके। ओके, बहुत ज़्यादा चुप बैठे हुए हैं और बेसिकली अपनी फैमिली को मना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अपनी फैमिली को मना नहीं पा रहे हैं। देन वी हैव अवेयरनेस, then we have breakthrough, again tower card, and then we have rebirth. This person wants to rebirth. मैंने बोला ना, ये पर्सन चाहता है कि कैसे आखिरकार ऐसा मैं क्या कर लूँ जिससे सब कुछ सेटल हो जाए मेरी जिंदगी में, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे कि सब कुछ मैं अच्छे से क्रिएट कर सकूँ, अपने घर वालों को भी मना लूँ, उसके घर वालों को भी मना लूँ, शादी कर लूँ। और एक तरीके की फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी फील हो रही है मुझे इस पर्सन के कार्ड्स को देख करके। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेट सा फील करता हुआ मुझे फील हो रहा है। शांत बैठा हुआ है, किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, आपको लेकर के थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव फील कर रहा है, आपको लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहा है। अपने घर में किसी पर्सन से बात करने की कोशिश करने वाला है ये पर्सन, बहुत जल्दी ये किसी से बात करने वाला है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये तो मिरेकल हुआ। क्यों? क्योंकि ये पर्सन कोई स्टेप ही नहीं लेना चाह रहा है। ये पर्सन तो वैसे भी छोड़ छाड़ के जा चुका है, जर्नी ही बीच में छोड़ छाड़ के जा चुका है। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अरे तेरी, ऐसे कैसे हो गया इसने स्टेप लिया मेरे लिए, ऐसा कैसे? तो वो चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी होती हुई नजर आ रही है। बट हमेशा याद रखना, आप जो आज सोच रहे हो वो ही आपका कल है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग करो। क्यों? क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या फील हो रही है गाइस, कि इस पर्सन के दिमाग में ना ढेर सारे प्लान्स हैं। ढेर सारे प्लान्स इन सेंस कि इस पर्सन के दिमाग में ये भी प्लान है कि अगर मेरे घर वालों से मैं एक बार फिर से बात करके देखूं, या मैं किसी अच्छे इंसान से मतलब कुछ कंसल्ट करने की कोशिश करूं और उनकी तरफ से भी मुझे नेगेटिव आंसर आते हैं, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, या मैं क्या करूंगी? ओके, ऐसा भी मुझे होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे गाइस, कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपने घर वालों से बात करी है और उनके घर वाले आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से उनके ऊपर कड़ा पहरा रखते हैं, उनका फोन छीन लिया होगा, कुछ इस तरीके का सिनेरियो भी मुझे फील हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ही आपको सामने से ऐसा बोल रहा हो विद दिस टू कार्ड्स, दिस कार्ड एंड दिस कार्ड ऑल्सो एंड दिस कार्ड ऑल्सो, कि मेरे घर वाले मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। कुछ इस तरीके का भी सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सोचते हुए मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहे हैं। अब अगर मैं आपकी बात करूँ कि नेक्स्ट ये पर्सन कब तक स्टेप ले सकता है, ठीक है, ये पर्सन अभी मुझे स्टेप लेता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको आकर के बताएगा जरूर, मतलब टेम्परेरी स्टेप जरूर ये पर्सन लेने वाला है। ये पर्सन आपको आकर के ये जरूर बताएगा कि चलो देखो, मैंने ना अपने घर वालों से इस तरीके से बात करी थी, ये करी थी, वो करी थी, और उनकी तरफ से भी क्या आंसर आएगा वो मुझे नहीं पता है, बट कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का भी हो सकता है सिनेरियो। दूसरी चीज, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन परमानेंट स्टेप लेने में एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम ले। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है ना, इसके पेरेंट्स अभी जिससे भी बात करने वाला है आगे आने वाले कुछ दिनों में, किसी से भी बात करने वाला है, ये बात करने वाला है विद इन 10 to 15 days। ठीक है, तो ये जिस भी पर्सन से बात वगैरह करने वाला है ना, उसकी तरफ से मुझे अच्छा आंसर नहीं आता हुआ दिख रहा है। मैं आप लोगों को साफ बता दूं, अच्छा आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, और फिर ये सोच विचार करेगा कि अब जब आंसर ही ठीक नहीं आया तो अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, बीच में ये पर्सन ना मुझे एकदम ही गायब हो जाता हुआ भी फील हो रहा है। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है उन दिनों भी कि हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सन का कार्ड है यहाँ पे, जस्टिस है यहाँ पे, लवर्स का भी कार्ड है, डेफिनेटली ही विल कम। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आए और बोले कि चलो कॉस्मिक मैरिजेस कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, छोड़ो सब कुछ। ठीक है, सी मैंने कहा था ना, सेपरेशन बीच में होगा एक बार, और फिर ये पर्सन आएगा वेडिंग के लिए बोलने के लिए। सी कार्ड ही वो चीज बोल रहे जो भी मैं कह रही थी आपको।
तो बीच में थोड़ा सा सेपरेशन मोमेंट आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन अभी बात करने जाने वाला है किसी से और वो नेगेटिव आंसर देंगे, पॉजिटिव देते हुए मुझे फील नहीं हो रहे हैं। फिर आपको ऐसा फील होगा, ये पर्सन बीच में सेपरेट होगा जब, बात वगैरह बिल्कुल ही नहीं करेगा कि भाई अनरिक्वेटेड लव है इस बंदे का, ये तो मुझसे ठीक तरीके से प्यार ही नहीं करता है, बात ही नहीं करता है, छोड़ो, मेक द एफर्ट। लेकिन ये पर्सन तभी एफर्ट लेगा, ओके, तभी एफर्ट लेगा एंड फॉर श्योर ये पर्सन आएगा आपसे शादी करने के लिए, एक न्यू लव लेकर के, ठीक है, आपके पास में आएगा एक न्यू लव लेकर के। तब तक के लिए थोड़ा सा सब्र तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो अभी कुछ परिस्थितियां उनकी, अभी कुछ करंट फीलिंग्स आपको लेकर के कुछ ऐसी चल रही हैं दैट we was very happy why this kind of curse is going on in our life, sometime I want to die in your memories। यानी कि इस तरीके का, हम दोनों इतने खुश थे फिर भी इस तरीके का पता नहीं क्या श्राप सा हो गया हमारी जिंदगी में, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मर जाऊं तुम्हारी यादों में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इरिटेट है ये, मैंने बोला ही था आपको। Then we have I can feel my heart ache because an essential part of it has left. My whole body and soul feel completely empty. This is too much to bear। यानी कि इनको ऐसा महसूस होता है कि इनके दिल का मतलब इनके दिल में ना इनको फील होता है कि दर्द हो रहा है, बिकॉज एक तरीके का इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि आप इनसे मिस हो गए हो, और इनकी बॉडी और इनकी सोल आपको बहुत ज़्यादा ढूंढती है। मैंने ये चीज़ बोली थी कि हो सकता है सोलमेट्स हैं आप दोनों, ठीक है, और ये इस चीज़ को बेयर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, ओके। Then we have 2 more cards। I miss those days when we was together। I used to spend my days with you and almost spend my time on watching your photos and our chats। ये उन दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब आप दोनों बहुत साथ हुआ करते थे, खुश हुआ करते थे, ठीक है। Past memories don't go away quickly, especially when we try to forget someone we love so much। I miss you। Definitely ये बंदा आपसे बहुत प्यार करता है और पुरानी चीज़ों को आज भी मिस कर रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पे। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। मैंने कहा ना ये पर्सन कुछ ना कुछ न्यू चूज करेगा इन अ नियर फ्यूचर। सी क्लियर आ रहे हैं कार्ड्स एकदम। और फिर है हमारे पास लेट गो, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, डेफिनेटली ही विल कम, ठीक है, और अपनी प्रेयर्स को चालू रखो, ठीक है। नियर फ्यूचर ये पर्सन आ रहा है एक अच्छा डिसीजन लेकर के, अच्छा एक ब्रेक थ्रू लेकर के आपके पास में कि चलो यार ऐसा कर लेते हैं। अब जब कोई मान ही नहीं रहा तो क्या करें, ठीक है। तो तब तक के लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी बना के रखो, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, अपना ध्यान रखो। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखिएगा, लव यू बहुत सारा, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, बाय।